शुरुआत होती है एक जर्जर फैक्ट्री इलाके से, जहां टूटे फूटे शेड और जंग लगे गेट के पीछे अंधेरा फैला था। उस अंधेरे का मालिक था बलराम चौधरी, जिसके हाथ इतने लंबे थे कि पुलिस भी उसकी जेब में रहती थी। उसके इलाके में कोई सांस भी ले तो उसकी इजाजत से। एक रात फैक्ट्री के पास से गुजर रही आशा, जो पास के हॉस्टल में पढ़ाई करती थी, गांव जाने के लिए बस पकड़ने निकली थी। तभी बलराम के एक आदमी ने रास्ता रोक लिया। हंसी मजाक के नाम पर उसका इरादा कुछ और था। अंधेरी गली में उसकी हरकत इंसानियत को शर्मिंदा कर रही थी। आशा की चीखें हवा में घुलकर भी किसी तक नहीं पहुंच रही थी। किसी तरह वो उसके चंगुल से निकलती है और दौड़ते दौड़ते सीधा पहुंचती है रजिस्ट्रार के पास। वो नाम जो मजदूरों के लिए ढाल था और बलराम की नींद हराम करने वाला। सांस फूलते हुए कांपते होठों से आशा सब बयां कर देती है। रजिस्ट्रार की आंखों में गुस्से का तूफान उतर आता है। वो बिना एक शब्द बोले अपनी रेड कार स्टार्ट करता है। इंजन की गरज जैसे उस इलाके की नींद तोड़ देती है। कुछ ही मिनटों में कार उसी आदमी के सामने रुकती है। दरवाजा खुलते ही रजिस्ट्रार की मौजूदगी में सन्नाटा उतर आता है। 2 ही बार और वो आदमी जमीन पर पड़ा कराह रहा था। गली का अंधेरा अब उसके खून से भीग रहा था। बलराम अपने आलीशान बंगले में विस्की के गिलास के साथ बैठा था। तभी उसका एक आदमी लहूलुहान हालत में आता है। साहब, वो अकेला मुझे मार आया। बलराम की मुस्कान गायब हो जाती है। नाम रजिस्ट्रार। कमरा ठंडा हो जाता है। जग्गा, बलराम अपने सबसे बेरहम सुपारी किलर को बुलाता है। उसे खत्म कर दो, लेकिन मरने से पहले उसे तोड़ो। अगले दिन रजिस्ट्रार एक सुनसान रेलवे ट्रैक क्रॉसिंग से गुजर रहा था। अचानक चारों तरफ से ट्रकों की हेडलाइटें चमकती हैं। बारूद का धमाका और गोलियों की बौछार। रजिस्ट्रार किसी तरह पास के ड्रेनेज में छलांग लगाकर निकल जाता है। वो सीधा अपने पुराने वर्कशॉप में पहुंचता है, जहां सिर्फ उसका बचपन का दोस्त ज्ञान भाई आता है। पहली बार मुझ पर सीधे वार हुए हैं, पता लगाओ। ज्ञान भाई बिना कुछ कहे चला जाता है। गांव की गलियों में हथियारबंद गुंडे टूट पड़ते हैं। औरतों को कैद, बच्चों को डर, मर्दों को बांध दिया जाता है। जब रजिस्ट्रार लौटता है तो चौक के बीच अपने लोगों को जेल में बंधा देखता है। बीच में बलराम खड़ा हंस रहा है। छोड़ दूं इन्हें, अगर तू मेरे सामने सिर झुका दे। रजिस्ट्रार एक पल उसकी आंखों में देखता है, फिर घुटनों पर बैठ जाता है। लेकिन उसी वक्त आसमान से चमकते फ्लेयर्स और गोलियों की आवाज गूंज उठती है। अंधेरा, धुआं, चीखें। जब सब साफ होता है तो बलराम का सबसे करीबी आदमी लाश बन चुका होता है। और फिर राइटर उसको एक ही गली में मार देता है। वह जमीन पर गिर जाता है और फिर गांव वालों को आजाद कर देता है।